वेलकम बैक दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जुलाई है डॉक्टर डे। लेकिन आज सभी डॉक्टरों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज डॉक्टर डे मनाते हैं डॉक्टर पूरे। तो हम लोग को भी बहुत जगह से आया था इनविटेशन, कई जगह सम्मानित करने भी हमें बुलाया था, क्योंकि मैं सोशल में रहता हूँ, कुछ हेल्प भी करता हूँ गरीबों का, और मैं एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। तो मुझे लेकिन आज मैं क्लिनिक जैसे खोला तो एक पेशेंट इतना मैंने दर्द से छटपटा रहा था, दांत दर्द था उसको, तो मैं भावुक हो गया। मैंने बोला जल्दी आइए, आपका मैं इलाज करता हूँ। वो मेरी पुरानी पेशेंट थी और बहुत सालों से जुड़ी हुई है। पहले उसका हालात बहुत अच्छा हुआ करता था। कोरोना में उसका हस्बैंड जो थे उनका काम छूट गया, वो सरकारी जॉब में भी थे शायद, तो कोई कारण में दिक्कत हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनका काम छूट गया। तो वो कुछ छोटा मोटा अपना ठोंगा पेपर ऊपर का कुछ बना के बेचते थे, और उसी से सब्जी उब्जी बेचते थे, उसी से वो घर चलाते थे। उससे भी उनका चल ही रहा था। अभी उनको कुछ दिन पहले डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया, हॉस्पिटल में गए, भर्ती हुए, और किडनी ख़राब हो रहा है, तो डायलिसिस पे है अभी। तो उनकी वाइफ थी और उनका बेटा था, वो आया था, तो वाइफ के बहुत ही सीवियर पेन थे दांत में। तो बोले अरे आज तो हम आते नहीं, हम थोड़ा देर के लिए आए थे, कुछ लेने हमको जाना होना है। तो नहीं डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ठीक आइए। जैसे मैं घुसा तो बहुत दर्द, तो उसका एक्सरे लिया, और एक्सरे लेके मैं देखा, उनको बोला कि मैं आपको RCT करना पड़ेगा तुरंत इमीडिएट, तो उससे आराम होगा आपको। तो मैं आपका RCT स्टार्ट करता हूँ। तो मैं उसको जैसे ही बोला कि RCT का इतना इतना चार्ज है पैसा, तो वो तो दांत दर्द से नहीं, ये सुन के और ज़्यादा रोने लगी। बोले अरे अरे क्या हो गया, पैसा ज़्यादा कम कर देंगे। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मेरा एकदम हालात नहीं है, मेरा इतना हालात ख़राब है, मेरा इतना घर का कि आपको बता नहीं सकता, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ये मेरा जो बेटा है एक ही, और ये कमाता नहीं है। बहू है इसका, 2-3 साल पहले शादी किए थे, और 2-3 साल से ये मुझे इतना परेशान है इससे। हम बोले अरे बेटा तो कमाएगा, बड़ा है, इतना माँ बाप पैसा वैसा पूरा लगा के पेट काट के बच्चे को एक होनहार बनाता है, पढ़ाता लिखाता है कि उसके माँ बाप के काम आएंगे, तो ये इतना बड़ा बेटा कमाता उमाता नहीं है। तो बोला नहीं, इसको कई जगह मैंने दुकान में डाला, कई जगह इसको सब्जी का दुकान भी दिया खोल के, सब्जी बेचो इससे पैसा, लेकिन ये सब जगह ये नाकामयाब रहा। तो हमने क्यों ऐसा क्यों, क्या कहा? तो वही बता, एक इसको बीमारी है। मैं क्या हूँ बताइए, छुपा रही, बता दे आप, हम बताइए क्या? ये नशे के लत में गिरफ्त में पड़ा हुआ है, नशे का लती है, और ये कई प्रकार का नशा करता है। कभी डेंड्राइट पीता है, कभी कोरेक्स पीता है सिरप, वो हमेशा रात में पीता है, कभी अफीम, गांजा, और ये सब क्या क्या करता है, इसी से पूछिए आप। तो जब मैं उनसे पूछा तो पता चला हाँ ये तो बहुत बड़ा ये नशे के लत में गिरफ्त में पड़ गया है। तो इसी के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये दांत आप निकाल दीजिए, हम RCT नहीं कराएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बस आप कोई तरह में, हम लोग ठीक है हो जाएगा, दवाई में दिए, बोले खाइए आप, हम सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो इतना जब रो रही है, और उसका रोना इतना ज़्यादा, अब वो चुप नहीं हो रही कि बेटा बर्बाद हो गया। उसके लिए मैं सोचा कि परेशानी बीमारी से रो रही है। जब मैंने उसे चुप कराया, बोली क्या है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है? तो बोली नहीं डॉक्टर साहब, इसको पाल पोस के इतना मैंने बड़ा किया, अभी इसका 25-26 साल हो गया। 26 साल के एज में मुझे 2-3 साल से इतना दुख दर्द दे रहा है कि इसी टेंशन से इसके पिताजी को डायबिटीज़ हुआ, और वो डायबिटीज़ के शिकार हो गए, और उसी टेंशन से इतना जल्दी उनका डायबिटीज़, पैसे की दिक्कत और ये सबसे तंगी से इतना जल्दी बीमारी बढ़ा है कि साल भर 2 साल में उनको 2 साल 3 साल पहले डायबिटीज़ था, अभी वो डायलिसिस हो रहा है। वो जीना नहीं चाहते इसको देख के। ये इस कदर नशे के लत में ये गिरफ्त में पड़ा हुआ है। इसे डॉक्टर साहब आपको इतना बचा लीजिए, इसे छुड़ाने के लिए कुछ मोटिवेशन कीजिए, इसे बताइए मैं कैसे इसका लत छुड़ाऊँ, इसे समझाइए। तो इसको मैंने नशा केंद्र सेंटर, वहाँ बोली वहाँ ले जाइए, नहीं वहाँ भी गया था, वहाँ भी इसको बहुत समझाया, मैं इसको लेके गई थी, वहाँ सब नहीं हुआ। तो दोस्तों इतना पेशेंट, इतनी परेशान थी, वो इतनी रो रही थी ना, मेरे को देख के मेरे को भी रोना आ गया।
मैंने बोला देखो ये कितना गलत है। आज देश में कई लोग हैं और ये हर घर का हर 2-3 घर छोड़ के ये जो नशा का लती है ना, ये हर 2-3 घर छोड़ के देख रहे हैं, हर घर में परेशान आदमी है। ख़ास तौर से युवा वर्ग ये नशा के गिरफ्त में बढ़ते जा रहा। तो ऐसे लोगों से आज डॉक्टर डे पर उनसे अपील है कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, मैं आपका पैर छूऊंगा, नशा छोड़ दो दोस्तों, नशा मत करो। ये आपको नहीं, आपको तो धीरे धीरे खोखला कर रहा है, ये पूरे आपके समाज को खोखला करेगा और आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक तो आप भी बचोगे नहीं, नशा करने वाला कोई बचता नहीं है, फिजिकल से लेके मेंटल सब उसका बर्बाद हो जाएगा। ये दीमक की तरह होता है, जैसे पेड़ में दीमक लग जाता है ना, तो आपको धीरे धीरे वो पता नहीं चलेगा, अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। वैसे ही आपका बॉडी, शरीर अंदर से पूरा खोखला हो जाएगा और कुछ आपको बचेगा नहीं। इसलिए अगर और आपके जो माँ बाप जितना आपको लाड प्यार और मेहनत और अपना पेट काट के आपको पाले हैं, वो भी आपको देख देख के जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो अंदर घुट घुट के मरेंगे। इस बेटा को मैंने क्या सोचा था, इस बच्चे को मैंने इतना प्यार से और इतनी अपने पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से पाला है, इसको अपनी 2 रोटी नहीं खा के बेटा को खिलाया, पेट काट काट के पढ़ाया, कुछ लायक बनाया, और ये जब बड़ा हुआ कमाने के लिए तो नशा के लती हो गया, नशा के गिरफ्त में परेशान हो गया और ये बर्बाद हो गया। आज मैं वैसे युवाओं से अपील करता हूँ कि नशा छोड़ दो, आज ही शपथ लो। एक डॉक्टर का अपील है आज डॉक्टर डे पे, अगर आप नशा छोड़ दोगे और नशा की लती लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तब हमको लगेगा कि ये संदेश हमारा पूरे देश भर में फैला है और नशा का कारोबार में काफ़ी कमी आ गई है। तब मैं अगले साल डॉक्टर डे मनाऊंगा, तब हमारी डॉक्टर डे मनाने में खुशी होगी कि चलो मरीज को कोई फ़ायदा हुआ, कोई मैं समझाया तो कोई मरीज ने समझा, और युवा समझे हमारी बातों को। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हर घर से नशा पूरी तरह समाप्त हो जाए और किसी भी घर में किसी भी बच्चे को अगर आप देखें कि वो नशा की तरफ जा रहा है तो आप एक्टिव हो जाएं, उस पर ध्यान रखें और उसको रोकें और उसके दुष्प्रभाव और उसकी खामियां को बताएं, ये आपको क्या कर रहा है, पहले ही स्टेप में रोकें। और बच्चों पर ध्यान रखें, कहाँ जाते हैं, पढ़ाई के नाम पे कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं, ट्यूशन सही स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, उस पर माँ बाप का ध्यान होना चाहिए। माँ बाप उसको फ्री से विश्वास करके नहीं छोड़ दें कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा शरीफ है, क्योंकि वो तो शरीफ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा उसके संगत में पड़ जाता है कि वो उसको बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। आपके शरीफ बच्चे को भी वो ऐसा संगत मिल जाएगा, वो कहाँ मिलेगा पता नहीं, ट्यूशन में मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, बस में मिलेगा, ऑटो में मिलेगा, कहाँ पर ऐसा कोई एक गड़बड़ दोस्त उसको मिल जाएगा जो उसको नशे के लत की तरफ खींचेगा और उसका वो आदी बना देगा। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें, और वो युवाओं जो इस लत में पड़ गए हैं या कुछ जो स्टार्ट किए हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इसे छोड़ दो। ये बहुत बुरी आदत है, इससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे, और तुम्हारे माँ बाप के सपने साकार नहीं होंगे, बर्बाद होंगे।